तैमूर तालपुर साहब, आपको क्या इससे प्रॉब्लम है कि अगर पंजाब अपनी ही सूबे में रिलीफ देना चाह रहा है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इसका ऐलान कर देते हैं, तो इसमें सिंध को क्या मसला हो सकता है? आप भी अपने लोगों को रिलीफ दे दें। बिल्कुल, हमें बिल्कुल एतराज़ ना है और ना हमें होना चाहिए, पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो आराम मिल रहा है, जो रिलीफ हम देना जा रहे हैं इस आवाम को, वो पंजाब के साथ सिंध में और बाकी दीगर सूबों में भी जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, हम समझते हैं ये जो रिलीफ है ये टेम्पररी रिलीफ है। वी हैव टू गिव आवर पीपल अ परमानेंट रिलीफ, क्योंकि आपने देखा है जिस तरह से हालात जा रहे हैं, लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं, इन बिलों के पीछे झगड़े हो रहे हैं। पहले तो हम जो है वो एसी संभाल के चलाते थे, अब तो लोग मेरे ख्याल से पंखा भी सोच सोच के चलाते कि जब ज़रूरत अशद किस्म की हो तो लगाएं, वरना पंखा भी ऑफ रहे। तो इन हालात को कंट्रोल करना है। पंजाब का बहुत बड़ा बजट है सिंध से, वो शायद आराम से अफोर्ड कर रहे हैं कि वो ये 2 महीने का रिलीफ दें। मैं समझता हूँ सिंध में हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, तो उसको डाइवर्ट करना कहीं और पे विल बी अ बिग इशू फॉर अस। राइट। मुज़म्मिल साहब, आप तो फाइनेंस को अच्छे तरीके से जानते हैं। ये भी कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो अपने बिल्स हैं वो आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, तो फिर वाया दे आस्किंग द फेडरल गवर्नमेंट फॉर रिलीफ, वो खुद अपने आप को रिलीफ दे दे, खुद सूबा दे दे। मुझे से एक बात बताएं, फर्ज करें कि आप किसी को कोई ऑर्डर बना के देती हैं और वो 10 रुपए की कोई चीज देती है, और आपको ही वो बंदा जिसको आप बेचती हैं वो 50 रुपए की बेचे, तो आप कम से कम ये तो कहेंगे ना, कम से कम भाई इतना तो लिहाज कर लो, मैं तुम्हें 10 रुपए की दे रही हूँ और तुम मुझे 50 रुपए की बेच रहे हो। हमारा मसला ये है, हमारा मसला ये नहीं है कि पंजाब 14 रुपए दे, हमारी तरफ से 70 रुपए पूरे दे दे, बल्कि 70 रुपए जेब से और भी दे दें। हमारा मसला ये है कि हम पूरे पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली बनाते हैं 6 रुपए पर यूनिट, और हमें घूम के मिलती है 72 रुपए में। यही मसला सिंध का भी है। सिंध भी सस्ती बिजली बनाता है 15 से 25 रुपए के दरमियान, उन बेचारों को भी, सिंध वालों को भी 70 रुपए की मिलती है। मगर ये किसकी गलती है? ये वफाक की गलती है पंजाब? मैं यही फरमा रहा हूँ। सिंध हुकूमत ने अपने थर कोल और सस्ते बिजली के घर लगाए, केपी में आज भी लग रहे हैं। अभी केपी हुकूमत के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी 8 रुपए बिजली की कॉस्ट है। कल सिंध में के इलेक्ट्रिक ने सोलर का पार्क किए 11 रुपए 20 पैसे में। पंजाब हुकूमत और जो फेडरल गवर्नमेंट जो नून लीग की थी, वो 80 रुपए फी यूनिट में इंपोर्टेड कोल की 75 रुपए कॉस्ट, RLNG की 32 रुपए कॉस्ट, 52 रुपए जो है उसकी कॉस्ट, क्या कहते हैं, फर्नेस ऑयल की, सोलर की 36 रुपए कॉस्ट। इनको पंजाब को, मतलब पंजाब के नाम पे इन्होंने इतनी महंगी बिजली बनाई जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान को महंगी खरीदनी पड़ रही है। हम ये कहते हैं बेशक आप पंजाब को 200 की बेचो अगर आपकी मर्जी है, या मुफ्त की बेचो जी। हम सस्ती बिजली बना रहे हैं। हम पंजाब की सजा, उनकी वजह से इतनी महंगी जो बिजली पैदा कर रहे हैं, वो हमारे सूबे के लोग क्यों भरे? हमारा तो ये मौकफ है। बाकी ये अपनी तरफ से पूरे 3000 अरब रुपए लुटा दे, हमें क्या इनके पैसे, हम तो खुश होंगे। ठीक है, तो राना साहब ये कह रहे हैं जो पंजाब ने फैसले किए आज सबको भुगतने पड़ रहे हैं महंगी बिजली की एक सूरत के अंदर। ये देखें, ये अफसोसनाक बातें हैं कि आप सुबाइयत का कार्ड जो है आप खेलें, जहाँ भी बिजली बने वो मुल्की असासा है और फिर वो पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रख देता हूँ कि जो पंजाब की, देखें पंजाब की जो 5 डिस्कोज़ हैं, 600 अरब की चोरी है, 100 अरब की चोरी पंजाब के अंदर है बिजली की, और बाकी जो सूबे हैं उसमें 400 से 500 अरब की चोरी है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा की कितनी है, सिंध की कितनी है? देखें वो मुझे बाइफिकेशन एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वहाँ देखें मैं सूबों पे मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमतों को चाहिए है कि मिल के वफाक के साथ बिजली चोरी के ऊपर काम करें। सिंध बड़ा अच्छा काम कर रही है। हमें अगर कहीं से रेजिस्टेंस आ रही है, अगर इस मुद्दे को कोई उठा रहा है, तो वो ये है कि वो जो बातें ये कर रहे हैं, ये बातें करके वो KPK में इश्तिहाल डलवाते हैं और फिर वो कहते हैं कि बिजली घरों पे धावा बोलो, और वो हम जो है वो करेंगे बजाय कि वो वहाँ बिजली चोरी को रोकें। नंबर 1। नंबर 2, ये जो अगर CPEC जो है उसका फ़ेज़ 2 कामयाबी से होता
जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, 2019 में इंडस्ट्री रिलोकेट होती चाइना से, 20 में होती, 21 में होती, 22 में होती, तो ये कैपेसिटी पेमेंट का मसला इतना ना होता। अगर डीवैल्यूएशन ना होती, जो इन्होंने IMF के मुआहदे को लेट किया जब PTI की हुकूमत आई, और फिर जाते हुए जो इन्होंने तबाही फेरी जिससे डीवैल्यूएशन हुई, तो तब भी ये कैपेसिटी पेमेंट का बोझ ना पड़ता। हमने जो बिजली घर लगाए वो सस्ते लगाए, LNG और कोल बेस्ड। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को जो रिलीफ जो वो दे रहे हैं, वो पंजाब दे रही है, वफाक दे रही है, क्या इक्वेशन है? मेरे ख्याल से पंजाब, पहली बात तो मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर लूँ कि वफाक ने पूरे पाकिस्तान में 0 से 200 यूनिट तक जो रिलीफ दिया है 50 अरब का अपनी PSDP से, वो पूरे पाकिस्तान के लिए वफाक ने दिया। ये जो रिलीफ है ये सूबे ने दिया है। सूबे को जो NFC अवार्ड के तहत मैं उसको बताता हूँ, क्या वफाक भी दे रही है और पंजाब भी दे रही है? नहीं, उसमें वो क्योंकि ISCO के बहुत सारे रीजन जो हैं वो पंजाब में आते हैं, वो सिर्फ ISCO सिर्फ अब इस्लामाबाद की हद तक नहीं है, उसमें पंजाब के भी, तो वो उसको उन्होंने कवर पंजाब ने किया है। लेकिन ये प्रोगेटिव देखें, पंजाब जिस तरह सिंध आज़ाद, एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि सूबे आज़ाद हैं कि वो जहाँ मर्जी अपनी डेवलपमेंट के फंड लगाए। अब ये जो 45 अरब जो लगा है रिलीफ के लिए, ये सिंध के लिए 45 अरब नहीं लगना, सिंध के लिए 10 अरब का फिगर है। अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ शायद 6 अरब का फिगर है, ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। बलोचिस्तान का फिगर 1 अरब का है। तो ये अगर इन्होंने मैच करना है तो ये इनकी, अगर नहीं करना तब भी इनका प्रोगेटिव है, ये इन्होंने मैच करना है, नहीं करना तो, लेकिन वो फिगर वो नहीं है। और दूसरी बात ये आज़ाद हैं, पंजाब को हमने नहीं कहा ये करें, पंजाब ने खुद किया है। अच्छा, तैमूर तालपुर साहब वो कहते हैं कि जी 10 अरब आपको लगेंगे, आप खुद सब्सिडी दे दें सिंध में। मेरे ख्याल से हम अगर पाकिस्तानियत की ज़्यादा बात करें तो बेहतर होगा, और छोटे सूबे जो हैं, जो आपका पंजाब का छोटा भाई है सिंध सूबा, उसको ज़्यादा मेहनत करने की, उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की, और मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। जो काम हमने किया है थरकोल में, इट इज़ समथिंग जिस पर कोई मानने को तैयार नहीं था, जिस तरह से और जिस प्राइस पे हम बिजली बना के दे रहे हैं वफाक को, वो कोई मजाक नहीं है। और दिस वाज समथिंग जो समझते थे कभी होना ही नहीं है। मगर आपकी कंटेंशन क्या है तैमूर साहब कि अगर पंजाब ये फैसला कर ले कि हमने अपने PSDP या तरक्याती बजट में से कुछ रकम मुख्तस करनी है और लोगों को रिलीफ देनी है 2 महीने की, उसमें क्या आपको कबत है? नहीं, हमें कबत नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये रिलीफ जो है इसको बढ़ा के और इसको परमानेंट करें और इसको सब सूबों को बना के दें। तो वाई नॉट डू समथिंग विच इज़ फॉर द लॉन्ग रन एंड समथिंग दैट विल अफेक्ट एंड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल कंट्री। वाई जस्ट पंजाब एंड वाई जस्ट टेम्पररी? हमारे बस ये दो। ऑलराइट मुजम्मिल साहब, आपकी भी ये कंटेंशन है कि अगर आपने रिलीफ देनी ही है या सब्सिडी देनी है बिजली के ऊपर तो पूरे मुल्क को मिलनी चाहिए और वफाक को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, पंजाब को नहीं। वफाक के पास तो फिस्कल स्पेस ही नहीं है। अच्छा, देखिए मैं तो रिलीफ पे बिलीव ही नहीं रखता। वफाक से कोई ऐसी कोई हम तवक्को भी नहीं रखते। वो तो जो है जिस काम में हाथ डाले उस काम का जो है ना उल्टा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ऐसी कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे PDM हुकूमत। मैं सिर्फ ये तवक्को कर रहा था कि वजीर आजम साहब जो 2015 की पॉलिसी में आज जो पाकिस्तान में जो कैपेसिटी पेमेंट जो हायर जो हमारे जो बिजली के टैरिफ हैं वो इनके 2000 वो जो नहीं पिछले दिनों एक मशहूर इन्होंने निकाला था कि हमारा लगाया हुआ पौधा है, तो वो इनका लगाया हुआ पौधा है। उस पौधे पे उसको एड्रेस कर लेते ये तो पूरे पाकिस्तान पे ये मुसीबत ना होती। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी हम 4 लोग बैठे हुए इस प्रोग्राम में, एक आप और हम 3 दोस्त, हम चारों दोस्त 1-1 हज़ार पे पूल करें और कहीं मिलके खाना खाने जाते हैं और वहां जो है हमारे राना साहब 3000 का खाना खा लें और बाकी 1000 में हम तीनों खाना खाएं, तो हम राना साहब को कहेंगे ना बाबा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, ये हरकत की है। सिर्फ मेरे कुछ सेकंड बाकी रह गए हैं, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? ये तो मेरे ख्याल से बड़ी अजीब सी बात की है। बात ये कि जो 4 भाई हैं वो हर सूबे की अपनी आबादी है और NFC अवार्ड जो हमने लिया है वो मिलके लिया है और आबादी के लिहाज से वो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है। सर मेरे पास कुछ सेकंड रह गए, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के, पंजाब के नहीं। ये दुरुस्त था कि आपने उनसे अनाउंसमेंट कराई? वो तो फिर एक नेशनल लीडर आप उनको प्रेजेंट करते हैं ना, आपने क्या
उनको कूजे में बंद कर नहीं, ये तो देखें पंजाब की मर्जी है कि वो अपना डेवलपमेंट फंड कहाँ लगाते हैं, उसमें ऑप्टिक्स द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ PMLN पाकिस्तान, देखें दैट इज़ हिज चॉइस। उन्होंने जो फैसला किया, मरियम नवाज साहिबा ने फैसला किया कि वो पंजाब की आवाम को रिलीफ दें, आप उसको प्ले कर सकते हैं जिस तरह मर्जी प्ले करें, लेकिन फैक्ट ये है कि हम सिंध को नहीं बता सकते कि वो डेवलपमेंट फंड अपना कहाँ लगाएंगे। अगर वो कहीं लगा देते हैं तो उस पर ये नहीं हम कह सकते कि सिंध वालों ये पंजाब वाले को भी दें या फलाने को भी दें। जो सूबों का फंड है जो तो अपनी मर्जी से उन्होंने लगाना है। एक कमेंट लेने बस लास्ट कमेंट पे मैंने क्लोज करना है। हाँ दीदी, एक कमेंट, मैं इंतजार करूंगा ये जो इन्होंने रिलीफ दिया ये पहुंच जाए कौम तक, ये मैं इंतजार करूंगा, और ये अगस्त की 1 तारीख को 1 सितंबर को मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आ। चले फिर आपने चैलेंज दे दिया, और 1 सितंबर को हम इसी पैनल के साथ फिर एक और शो करेंगे, देखेंगे कि रिलीफ पहुंचा कि नहीं।